12 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। आई यूज टू फील इनसिक्योर अबाउट माई लुक्स एंड पर्सनैलिटी। हेल्थ वाइज थोड़ा मेस्ड अप था एंड अब उसका असर थोड़ा थोड़ा मेंटल भी आने लगा था। आई रिमेंबर टेलिंग माई सेल्फ वन नाइट, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो सोने से पहले, दैट कुछ तो करना पड़ेगा। उस टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये लाइन मुझे ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। और नेक्स्ट डे से मैंने रनिंग और डाइटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि रनिंग करने से फेस फैट जल्दी कम हो जाता है। तो और डाइटिंग को भी मैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक ले गया। मैंने लिटरली खाना छोड़ दिया जस्ट टू गेट स्लिम। एंड उसका फ़ायदा हुआ मुझे। विद इन 1 to 2 months आई लॉस्ट 5 to 6 kgs। फेस से भी फैट चला गया था। आई वॉज लुकिंग स्लिमर। हाँ, ये वो वाला अच्छा वेट लॉस नहीं था जो आजकल ट्रेंड में है। ये वो था जो आपकी मोहल्ले की आंटी आपको बोलती है ना कि बेटा आजकल कमज़ोर लग रहे हो। ये वो वाला फैट लॉस था। एंड इसी टाइम पे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का एनरोलमेंट भी चल रहा था, तो कुछ टाइम बाद मैं कॉलेज चला गया। और अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे एक जिम था जो मैंने कुछ टाइम बाद ज्वाइन कर लिया। एंड धीरे धीरे इट बिकेम ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी एक हॉबी बन गई जिम जाना। एंड आज मैं रेट्रोस्पेक्टिवली जब देखता हूँ तो 10 साल पहले मैंने जो चीज़ स्टार्ट करी थी अच्छा दिखने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, उसने मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा दी लाइफ के बारे में, विच आई थिंक कोई बुक या कोई थियोरिटिकल पार्ट हमें नहीं सिखा सकता। वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस टू लर्न इट। एंड वही लर्निंग्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। लेसन नंबर 1, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। कुछ टाइम जिम करने के बाद आई रियलाइज दैट मोटिवेशन का खेल नहीं, ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का खेल है। कोई वीडियो देख के रोनी कोलमैन या सीबम की आपको मोटिवेशन तो आ जाएगी, बट वैसा डिसिप्लिन नहीं है तो वो मोटिवेशन चली भी जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि आजकल पूरा इंटरनेट मोटिवेशन से भरा हुआ है। इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस। एंड इसी के चलते हम भूल गए हैं कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है जो हमें एक एंड गोल तक लेके जाती है, ना कि मोटिवेशन। और यही प्रिंसिपल जिम से निकलकर लाइफ में भी अप्लाई होता है, आपकी करियर हो या आपके रिलेशनशिप गोल्स। प्रोग्रेस तभी होती है जब आप कंसिस्टेंटली एफर्ट मारते हो, फिर चाहे आपका मूड हो या नहीं। सो इन शॉर्ट, मोटिवेशन हम सबको चाहिए, बट ध्यान देना है डिसिप्लिन डेवलप करने में। बिकॉज एंड गोल तक अगर पहुंचना है तो डिसिप्लिन ही आपका साथ देगा, क्योंकि मोटिवेशन आज या तो कल छोड़ के जा सकता है, जैसा कि आपका या आपकी एक्स। सेकेंड लर्निंग इज प्रोग्रेस टेक्स टाइम बट इट्स रियल। देखो, कंसिस्टेंसी के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी वो ये है कि रियल प्रोग्रेस में टाइम लगता है, बट इट स्टेज फॉर एवर। जैसे जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि 1-2 महीने में बॉडी बन जाती होगी, बट 6 महीने तक भी मुझे कोई नोटिसेबल डिफरेंस मिरर पे नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि डाइट अच्छी नहीं थी, एक्सरसाइज का भी ज़्यादा आइडिया था नहीं, और सप्लीमेंट लेने के भी पैसे नहीं थे। बट जिम कंटिन्यू रखा, क्योंकि अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मज़ा आ गया है। फिर धीरे धीरे चेंजेस नज़र आने लग गए। जिम में वेट ज़्यादा उठाना शुरू कर दिया, एंडियरेंस और स्टैमिना दोनों बढ़ गया, और टी शर्ट का साइज़ एल से एम हो गया। कुछ टाइम बाद मसल डेवलप होना जब शुरू हुआ तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नज़र आया। एंड इन 2025 अभी की करंट कंडीशन मेरी ये है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कुछ अचीव कर लिया है, बट हाँ, अगर मैं 12 साल पहले से कंपेयर करूँ तो यस, मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है अपनी फिटनेस जर्नी में। एंड इसी जर्नी को मैं आगे कंटिन्यू रखने का मेरा पूरा डिटर्मिनेशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़िटनेस कोई एक आपका एंड गोल नहीं है। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो आपके ओवरऑल एक पर्सनैलिटी, ओवरऑल हेल्थ को अच्छी रखती है। एंड जस्ट लाइक डिसिप्लिन, ये प्रिंसिपल भी हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। आप याद करो, फर्स्ट टाइम जब आपने जॉब शुरू करी थी या आप कुछ नया स्किल सीख रहे हो, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट धीरे धीरे जब क्लैरिटी आना शुरू होती है एंड विद टाइम जब वो कंपाउंड होकर एक बड़ा रिजल्ट आपको देती है, तो आप रिट्रोस्पेक्टिवली जब उसे देखते हो तो आपको लगता है यार, इट वॉज अनअचीवेबल, इट वॉज अनइमेजिनेबल। एंड इन दैट मोमेंट वी फील सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। हम खुद से बोलते हैं कि यार कुछ अचीव कर लिया है, एंड दैट अचीवमेंट स्टेज विद अस फॉर एवर। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरी ये है कि जिम से सिर्फ बॉडी नहीं, आपका माइंड भी ट्रेन होता है। स्टार्टिंग में जब मैं जिम जाना शुरू किया था तो मुझे लगता था जिम जाने से बस बॉडी बनती होगी, बट धीरे धीरे 6 महीने 1 साल में मुझे उसके अदर बेनिफिट्स भी नज़र आना शुरू हुए। जैसे
मेरा मूड और मेरा फोकस दोनों इम्प्रूव हो गया था। मुझे जंक फूड खाने का कम मन करता है एंड रात में मैं पहले 1-2 बजे तक जागता था। अब जल्दी नींद आती है बिकॉज जिम आप जाते हो तो आप फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाते हो एंड मैंने ये देखा है कि जब आप फिज़िकली थक जाते हो ना पूरा, तो आपकी स्लीप और आपकी स्लीप क्वालिटी दोनों इम्प्रूव होती है। एंड ऑल दीज बेनिफिट्स आर बैक्ड बाय साइंस। रिसर्च कहती है कि वेट ट्रेनिंग एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। मतलब जब आप जिम करते हो तो आपके जो हार्मोन्स हैं जैसे डोपामिन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, जो आपके स्ट्रेस और आपके मूड को रेगुलेट करते हैं वो रिलीज़ होते हैं। इसलिए आप देखना, आप एक अच्छा जिम सेशन के बाद आप बहुत लाइट और काम फील करते हो। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जिम जाने का सोच रहे हो तो आज ही स्टार्ट करो। और अगर जिम जाने से आपकी फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेगी एंड यही मेंटल स्ट्रेंथ आपको लाइफ के अदर एस्पेक्ट में भी काम करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एग्ज़ाम में स्ट्रेस को अच्छे से डील कर पाओगे। जॉब में प्रेशर ज़्यादा है या एचआर वाले परेशान कर रहे हैं, आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाओगे। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। इन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ा इंप्रूव होगी जब हमारा माइंड थोड़ा काम रहता है और स्ट्रेस फ्री रहता है। तो आप अगर जिम जा रहे हो तो आप देखना ये बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देंगे एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू स्टार्ट डूइंग वेट ट्रेनिंग। लेसन नंबर 4, फेलियर इज़ व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। आज से कुछ साल पहले मुझे बैक इंजरी हुई थी जिम में। इट वॉज स्लिप डिस्क और डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट एडवाइस किया था। तो रिकवरी चली, जिम पूरा ही बंद हो गया। 1-1.5 साल तक मैं जिम नहीं गया। फिर जब रिकवरी कंप्लीट हुई तो देन आदत तो छूट चुकी थी, तो वो जिम मेरा कंटिन्यू नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि थोड़ा मेरा वेट फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, थोड़ा सा मैं वो ओवर वेट हो गया। फिर से नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में आने लगे, लाइक जो 12 साल पहले थॉट्स थे वही थॉट्स फिर से आने लगे। क्योंकि आपके मन में हमेशा एक डर रहता है कि जो भी आपकी प्रोग्रेस है वो कहीं फेल ना हो जाए, आप दोबारा से उसी लेवल पे ना आ जाओ। तो मेरे मन में भी वही थॉट्स आने लगे। सो हुआ ये कि फिर मेरे मन में दोबारा से वही 12 साल पहले वाला थॉट आया कि कुछ तो करना पड़ेगा। एंड जस्ट लाइक लास्ट टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपने शूज़ पहने, अपने जिम क्लोथ्स डाले और चला गया जिम। कमर में मेरी बेल्ट थी और दिमाग में मेरी डिटर्मिनेशन था कि अब पहले की तरह पहले के लेवल पे आना है या उनसे भी आगे जाना है। स्टार्ट मैंने अगेन धीरे धीरे किया। जिम में मैंने ट्रेनर जो था उससे गाइड ली एंड थोड़ा टाइम बाद मसल मेमोरी जो कहते हैं ना, वो किकड इन हो गई। फिर जिम कंटिन्यू रहा और आज 2 साल बाद मैं सेम लेवल पे आ गया हूँ जितना मैं पहले था। एंड मेरा यही एम है कि मैं हर दिन अपने पिछले दिन से बेटर करूँ। यही मेरा एक मोटिवेशन रहता है लाइफ में। करियर हो या रिलेशनशिप, जब भी कोई चैलेंज आए तो उनसे डरना नहीं है, उसे फेस करना है, उसे कन्फ्रंट करना है, 100% अपना एफर्ट डालना है, बिना ये सोचे कि एंड रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे मुझे महाभारत की एक बात याद आई जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। टू समराइज, आई वुड से दैट जिम ने मुझे मसल से ज़्यादा माइंडसेट दिया है। इट इज़ लाइक ए क्लासरूम जहाँ मैं रोज़ कुछ नया सीखता हूँ और मेरी लाइफ इम्प्रूव होती है। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है या जिम से आप ऐसा कुछ रिलेट कर पाते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना अपनी स्टोरी। आई वुड लव टू हियर दैट। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना अपने फैमिली के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।